हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक बार ऐसी ही नई रोमांचक एक वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में रेफ वर्ण कौन सा होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे और इसके प्रयोग भी देखेंगे कि इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो पहला है हमारा ये पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्ण माला में रेफ वर्ण कौन सा होता है। हिंदी वर्णमाला में रेफ वर्ण कौन सा होता है। जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं जिसमें 11 स्वर होते हैं हमारे। 52 वर्ड कहे हैं तो 52 वर्ड के बारे में मैं अगली वीडियो में जानकारी दूंगा कि 52 वर्ड किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं जिनको जोड़कर हम 52 वर्ड देखते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये तो पता है कि हिंदी में 52 वर्ड होते हैं, लेकिन अगर 52 वर्ड की उनसे काउंटिंग पूछो तो ये नहीं बता पाते कि 52 वर्ड होते कौन कौन से हैं। अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर हिंदी में वर्ण होते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मूल वर्णों की संख्या होती है हमारी 46 46 वो सॉरी 44। और अगर पूछता है कि कुल वर्णों की संख्या तो होती है 52 52। और मानकीकृत वर्णों की संख्या अगर कोई पूछता है तो वो होती है हमारी 56। यानी क्वेश्चन के आधार पर हमें आंसर देना होता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या क्या है। अगर मूल वर्णों की संख्या कोई पूछता है तो वो हमारी 44 होती है 44। और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है 52। और अगर मानकीकृत वर्णों की संख्या पूछता है तो वो होती है हमारी 56 यानी 56। तो सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदी वर्णमाला में रेफ वर्ण कौन सा होता है। तो जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं उनमें हमारा एक रेफ वर्ण होता है। तो रेफ वर्ण की बात करें, हिंदी में हमारा जो रेफ वर्ण होता है वो रेफ वर्ण होता है हमारा र। रा वर्ण को हम क्या कहते हैं, रेफ वर्ण कहते हैं। जो रेफ वर्ण है वो क्या है, र। अब हम देखेंगे इसके प्रयोग कि जो रेफ वर्ण है या जो रा है इसके प्रयोग देखेंगे कि प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो जो हमारा रा वर्ण होता है जिसे हम रेफ वर्ण कहते हैं, तो रा वर्ण का प्रयोग कुल 4 प्रकार से होता है। जो हमारा रा वर्ण है उस रा वर्ण का प्रयोग कुल 4 प्रकार से होता है। यानी रा वर्ण के हिंदी में कुल 4 रूप होते हैं। या तो हम कह सकते हैं कुल 4 प्रकार से होता है या 4 रूप होते हैं रा वर्ण के। तो वो 4 रूप कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले तो सबसे पहला हमारा जो रूप होता है वो है हमारा र, ये वाला। ये जो रा है इसे हम बोलते हैं पूर्ण रा। पूर्ण रा का मतलब होता है यानी ये होता है स्वर सहित। स्वर सहित यानी हमारे जो व्यंजन होते हैं अगर हम उन्हें पढ़ते हैं क ख ग, तो जैसे उसमें पीछे आ की आवाज निकल रही है तो इसमें आ जुड़ा होता है। तो आ की वजह से ये जितने भी व्यंजन होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, पूर्ण होते हैं। यानी इस रा वर्ण में क्या है, र और प्लस आ। अगर इसके साथ ये आ जुड़ा हुआ है रा वर्ण में, रा और आ, तो ये हमारा है पूर्ण रा। यानी ये स्वर सहित है, स्वर सहित है ये हमारा। तो पहला तो हमारा यही होता है, रा का जो रूप होता है पहला ये
जो जिसमें स्वर जुड़ा होता है और ये स्वर सहित होता है। बाकी के 3 रूप और होते हैं। 3 रूप में एक तो हमारा रा ऐसे होता है, दूसरा इस तरीके से होता है और तीसरा होता है हमारा ऐसे करके। ये 3 रूप और होते हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि ये रा आधे होते हैं या ये पूर्ण होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इस तरीके का रा लगा मिल जाता है, किसी भी वर्ण में प्रयोग होता है, तो वो इसे पहचान नहीं पाते हैं। तो पहला तो हमारा जो स्वरूप हो गया वो हो गया रा वर्ण का, जिसमें स्वर जुड़ा होता है और ये पूर्ण रा होता है। अब बात करते हैं इसमें हम ये वाला। तो इससे पहली वाली वीडियो मैंने डाली थी कि जैसे हिंदी बिंदुओं का मैंने बताया था कि हिंदी में वर्णों पर जो बिंदु लगाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि किसी भी वर्ण को हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर होती है जिसे हम बोलते हैं शिरोरेखा, और इसके नीचे जो ऐसे जुड़ा रहता है डंडा उसे हम बोलते हैं खड़ी पाई। तो ये जो रा है ये खड़ी पाई के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें ऐसे क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम रा का प्रयोग किसी वर्ण के साथ करते हैं और वह वर्ण रा से पहले आता है और वो वर्ण जो पहले आ रहा है वो कैसा हो, आधा हो, तो हम खड़ी पाई के साथ रा को तिरछा जोड़ देते हैं। यानी ये रा जो जुड़ा हुआ है उसका स्वरूप बदल जाता है। कब बदल जाता है, जब रा से पहले कोई वर्ण आए और वो रा से पहले जो वर्ण आ रहा है वो आधा है और हमें अगर रा उसमें जोड़ना है तो उस रा का स्वरूप बदल जाएगा और खड़ी पाई के साथ तिरछा जुड़ जाता है। सारी चीजें मैं लिख के नहीं बता सकता, आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, जिससे मैं जो बोलता जा रहा हूं आप नोट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, प्रकाश लिखा मैंने। अब प्रकाश में ये जो रा तिरछा जुड़ा हुआ है उसके में उसे हम देखते हैं। जैसे इसे हम लिखेंगे तो प र और अ क, फिर उसके बाद आ और उसके बाद सा। इससे मैं आ अलग नहीं कर रहा हूं। तो इसमें क्या देखेंगे कि इस रा से पहले जो वर्ण है पा, ये कैसा है, आधा, और रा कैसा है, इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, यानी ये पूर्ण है। अब हमें पूर्ण रा को इस आधे वर्ण के साथ जोड़ना है, तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये खड़ी पाई के साथ तिरछा जुड़ जाता है। जैसे प्रकाश है, या मैंने लिख दिया क्या प्रकार, तो प्रकार में कैसे लिखेंगे, पा तो हमारा आधा है और इसमें जो खड़ी पाई है अब रा पूर्ण है तो इसको जोड़ेंगे तो इसके साथ इसका रूप बदलकर तिरछा जुड़ जाएगा और लिखेंगे हम प्रकार। तो कहने का मतलब ये है कि जो खड़ी पाई के साथ तिरछा रा जुड़ा हुआ होता है ये आधा नहीं होता, ये कैसा होता है, पूर्ण रा होता है। बहुत से बच्चे इसको क्या बताते हैं कि ये आधा रा है, इसे हम पूर्ण रा बोलते हैं। तीसरा है हमारा ये वी के आकार का, जैसे इंग्लिश में जो वी होती है उसे उल्टी करके लिख दिया जाए। अब ये वी के आकार का जो रा है इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा, जैसे देखते हैं ट्रक, ड्रम। अब इसमें जो ये जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये पूरा रा है, ये क्या है, तो इसे हम जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ गोल वर्ण होते हैं। गोल वर्ण का मतलब नीचे से उनमें गोल आकृति होती है। ऐसे कुछ कुल वर्ण 8 या 9 वर्ण होते हैं जिन्हें हम गोल वर्ण के नाम से जानते हैं। अब इन गोल वर्णों को हम, जैसे हमारे ये गोल वर्ण है, अब इन गोल वर्णों को क्या करते हैं, गोल वर्णों को जब हम आधा लिखते हैं, गोल वर्णों को आधा लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हल चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह लगा होता है, इस हल चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। गोल वर्ण को आधा लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है इकट्ठा तो ये टा,
टा के नीचे हम हल चिन्ह लगा देते हैं और ऐसे करके लिखेंगे तो ये हमारा जो टा है वो कैसा हो गया, आधा हो गया। तो इसको आधा लिखने के लिए हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमें क्या लिखना है, ट्रक लिखना है या ड्रम लिखना है। तो ट्रक ड्रम में हम क्या करेंगे कि ये पहले से लिखा हुआ है ऐसे करके। अब मैंने अभी बताया है कि अगर कोई वर्ण आधा हो और उसके साथ हमें रा जोड़ना है तो रा जोड़ते समय अगर उसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है तो तिरछा जोड़ते हैं, और अगर गोल वर्ण है और जिसमें हल चिन्ह पहले से लगा हुआ है तो हल चिन्ह के साथ हम रा जोड़ देते हैं ऐसे। तो इसमें एक तो होता है हमारा हल चिन्ह और दूसरा होता है रा। ऐसे ही अगर हम ड्रम लिख रहे हैं, ड्रम में हमारा ये हल चिन्ह लगा हुआ है और ये माँ है, अगर इसके साथ हमें रा जोड़ना है तो इसमें हम क्या करेंगे, रा को इसके हल चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। तो इसमें जो रा जुड़ा हुआ है ये भी हमारा जो रा होता है ऐसे हल चिन्ह के साथ जो जुड़ा हुआ ये रा है, ये भी कैसा होता है, पूर्ण होता है, ये आधा नहीं होता। ये रा हमारा कैसा होता है, पूर्ण होता है, आधा नहीं होता। अब देखते हैं हम चौथा, जो खड़ी पाई के वो सिरो रेखा के ऊपर हमारा ऐसे जुड़ा ऐसे लगा हुआ होता है। अब ये क्या होता है, ये वाला जो रा है इसी रा को हम बोलते हैं रेफ वर्ण, यानी आधा रा होता है, ये हमारा रेफ वर्ण होता है। कहने का मतलब इसका हम प्रयोग किसके साथ करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा कर्म या मैंने लिखा धर्म, तो इसमें जो ऊपर ये रा लगा हुआ है ये कैसा है, ये रेफ वर्ण कहलाता है या रेफ कहलाता है ये। अब इसमें होता क्या है कि इसमें अगर हम किसी शब्द के साथ रा का प्रयोग करते हैं तो अगर रा हमारा लगाने से पहले जो वर्ण आ रहा है वो तो पूर्ण है और रा आधा है। जैसे अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, क प्लस अ और र और म, इस तरीके से ये लेता है क अ रा और म। अब हम बोल रहे हैं कर्म, तो क अब आ का स्वर आ के साथ का के साथ निकल रहा है, इसका मतलब का इसमें पूर्ण है, लेकिन र और फिर म, तो जो र आ रहा है वो है हमारा आधा। तो आधे रा को हम क्या करते हैं, हमेशा सिरो रेखा से ऊपर जोड़ते हैं। जैसे इसमें जो लिखा है, जैसे ये लिखा है कर्म, अब इसको हम पढ़ते हैं तो क फिर ऊपर आधा ऊपर है रा, तो कर्म, इसका उच्चारण माँ से पहले होगा। तो इस तरीके से ये वाला जो ऊपर रा लगा हुआ है ये हम ऐसे लगाते हैं, तो ये रा कैसा होता है, ये होता है हमारा आधा, ये हमारा आधा रा है। तो इस तरीके से रेफ वर्ण का प्रयोग होता है और हिंदी में जो रेफ वर्ण होता है वो होता है हमारा रा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हिंदी में रेफ वर्ण कौन सा होता है। तो रेफ वर्ण जो होता है हमारा रा, इसका प्रयोग यानी रा का जो प्रयोग होता है कुल 4 प्रकार से होता है या इसके 4 रूप होते हैं। पहला तो जो रा हम लिखते हैं वो पूर्ण रा होता है, स्वर सहित होता है, ये पूर्ण होता है। इसके बाद ये 3 रूप और होते हैं इसके, एक खड़ी पाई के साथ तिरछा और एक गोल वर्ण के साथ हल चिन्ह के साथ जुड़ा रहता है और तीसरा होता है सिरो रेखा के ऊपर। जैसे अगर रा से पहले कोई वर्ण आधा आता है तो उसमें अगर हम रा को जोड़ते हैं तो हमेशा खड़ी पाई के साथ तिरछा जोड़ते हैं, अर्थात रा का रूप बदल जाता है और खड़ी पाई के साथ हम उसे तिरछा जोड़ देते हैं। ऐसे हिंदी में जो गोल वर्ण होते हैं हमारे, जैसे डाय ढाय डाय, इनमें अगर हमें रा को जोड़ना है तो इसमें हल चिन्ह के साथ रा को जोड़ देते हैं और ये भी रा कैसा होता है, हमारा पूर्ण होता है। इसी प्रकार खड़ी पाई के साथ जो रा जुड़ा हुआ है तिरछा, वो भी हमारा पूर्ण होता है। तीसरा होता है सिरो रेखा के ऊपर लगाते हैं हम रा। सिरो रेखा के ऊपर जब हम लगाते हैं तो ये रा जो होता है ऊपर लगा हुआ ये होता है आधा, क्योंकि इससे पहले वाला जो वर्ण है वो क्या है, पूर्ण है, लेकिन रा अधूरा है। अब इसको हम जब लगाते हैं किसी वर्ण के साथ तो क्या है कि खड़ी पाई वो सिरो रेखा के ऊपर जब हम लगाते हैं तो इसे ये इसका आकृति ऐसे बदल जाती है और इसको ही हम बोलते हैं रेफ वर्ण। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें
और जुड़े रहिए हमारे अंकुरम एकेडमी चैनल के साथ, देखते रहिए ऐसी ही रोमांचक वीडियो।